देखो दुनिया जिसके इशारे पर नाचती है, आज वो मैया यशोदा के इशारे पर नाच रहा है। जग जाती गोद में सो यशोदा की गोद। बोले यशम दाती थी यशोदा, जो कृष्ण के चरित्र में यश प्रदान करे उसी को यशोदा कहते हैं। देखो कृष्ण की माता का नाम है यशोदा, राधा की माँ का नाम है कीर्ति। जो कृष्ण के चरित्र में यश प्रदान करे वो यशोदा, और कृष्ण के चरित्र में जो कीर्ति प्रदान करे वो कीर्ति। राधा और कृष्ण दोनों की माता के नाम का अर्थ एक ही है। तो यश कह लो। मैं देख लिया और गोपी ने जैसे देखा, देखने के बाद में कन्हैया को देखकर उसका मन नाचने लगा और वो इतनी प्रसन्न हो गई, इतनी प्रफुल्लित हो गई, दौड़ी दौड़ी अपनी गोपियों की मंडली में आ गई, सखियों के पास में आ गई। सखियों ने पूछा इतनी प्रसन्न क्यों हो रही है? उसने कहा आज मैंने एक विचित्र दृश्य देखा, आज मैंने कुछ सुंदर दृश्य देखा। बोले क्या देखा? श्रुण सखी कौतुकमेकं नंदनिकेत गणामया दृष्टं गोधूले भूषितांगं नृत्यन्ति वेदांत सिद्धां। आज मैंने एक अद्भुत दृश्य देखा। सुन सखी कौतुकमेकं, मैंने कौतुक देखा। बोले क्या? नंद निकेत गड़ा मया दृष्टम, नंद के आंगन में मैंने नाचते हुए देखा। बोले किसको देखा? बोले गौधूली भूषितांग, जो गाय की धूली से दूसरे जिसका पूरा अंग है, वेदों का प्रतिपादन करने वाला है, वेदों का सिद्धांत देने वाले उस पर ब्रह्म को आज मैंने अपनी आंखों से नाचते हुए देखा। इस बात को सुन करके से जाने नहीं देती हैं। और कोई सासू तो बड़ी चालाक होती हैं, ऐसी चालाक होती हैं कि स्वयं तो सब जगह चली जाती हैं, परंतु नई बहू को कहीं जाने नहीं देती। तो गोपियों ने सोचा कि देखे बिन काना जब मन नहीं माना, इन आँखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना। सासू गई सवेरे सवेरे भोले बाबा को जल चढ़ाने के लिए, और गोपियों ने अपने अपने घर की मटकियों को फोड़ना शुरू कर दिया। एक गोपी ने एक भोरी, किसी ने 2, किसी ने 4, किसी ने 10, और एक गोपी ने तो अपने घर की सारी मटकी फोड़ दी। सासू आई जल चढ़ा करके मंदिर से, बहू ये मटकी कैसे फटी पड़ी? बहू ने कहा मैया वो आयो नंगे को छोरा और मटकी फोड़ के चले गए हो। सासू ने कही तुमने कुछ कही ना? गोपी कहनी हम कहती कहाँ कि तुमने तो मना कर दी, तो बाहर के पुरुष से बोलने की जरूरत नहीं है। अब सासू कह रही है अच्छा आनंद के छोरा की इतनी हिम्मत जो हमारे घर में आए के मटकी फोड़ के चले जाओ। सुनो मैं जाऊंगी तो बात ज़्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए आज तुम ही जाओ और यशोदा को ताना दे। आज गोपियों को बहाना मिल गया। गोपियाँ बताओ तुम्हारा लाला कहाँ है? मैया ने कही अरे मेरा लाला तो पालने में सो रहे हो। आवाज लगाई कन्हैया को, अरे ओ कन्हैया। अब कन्हैया पालने से उठ करके आए, आकर के देखा तो गोपियों का झुंड सामने खड़ा है। मैया यशोदा की साड़ी के पल्लू को पकड़ लिया और पकड़ करके आज वो मैया यशोदा का साड़ी का पल्लू थर थर कांप रहा है। सुखदेव जी कह रहे हैं राजा परीक्षित से, राजन अपनी आंखें बंद करके आज वो यशोदा की साड़ी के पल्लू को पकड़कर थर थर कांप रहा है। आज गोपियाँ उल्हाना दे रही हैं। आइए हम सुखदेव जी के शब्दों में सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। वत्सारहं संकुचित समये क्रोश संजातः स्तेयं योगे मरकान् भुक्षान् विभजति सचेतति भाण्डं भिनन्ति द्रव्यालावे साग्रह संसार कुचित समय। वत्सार अर्थात या बछड़ों को भुंचार मारे छोड़ देते हैं कुचित समय, किसी भी समय। तुम्हारे लाला हमारे घर में जाकर के हमारे बछड़ों को खोल देते हैं। मैया ने कही मेरा लाला तुम्हारे बछड़ा को खोले है तो तुम्हारा ही तो काम करे, तुम्हें बछड़ा खुद भी ना पड़ेंगे।
गोपियाँ कह रही हैं इस समय खोलते हैं, जब इनको पता चल जाए तब धार निकालने का समय है गयो, आधा घंटा पहले जाएंगे, बछड़ा को खोल के भाग आएंगे, बछड़ा सारे दूध को पी जावे, हमें छटाक कर दूध भी नहीं मिले। मैया बोली सुनो, यदि मेरो लाला ऐसा उधम करे हैं तो तुम या को एक डांट दियो करो, डांट दोगी तो मान जाओगे। गोपियाँ कह रही हैं जब हम इनको आंखें दिखा करके डांटती हैं तो ये हमको देख करके हंस जाते हैं, और जब ये हमें हंस जाते हैं देख करके सब ठंडी हो जाती है। तो देखा कह रही हैं अरे लाला तो कुछ शर्म न आवे हैं, जरा से माखन की खातिर ये बुलाना देने के लिए आ गई है मेरा छोटा सा लाला। गोपियाँ कहने लगी भैया तुम तो नाराज हो गई। भैया कहते नाराज होने वाली बात ही है तो बुलाना देने के लिए आ गई। गोपियाँ कह रही हैं भैया तुम्हारा लाला हमारे घर में चोरी करे, माखन खावे, हमें बुरो ना ही लगे। अरे कम से कम जा मटकी में से माखन खा रहे हो है, मटकी को तो कम से कम सही सलामत छोड़ दे हैं, मटकी यही फोड़ के भाग के आवे और मूछों पे छावे सो देवे। नंद को छोड़ा जा रहा है चोरी करके जाके पकड़ना हो सो पकड़ ले। अरे मैया जाति एक मंडली है, बाल गोपाल विद्या प्रचार चोर मंडल है, नीचे तो बाल मंडली ऊपर बंदर मंडली, स्वयं भी माखन खावे, ग्वालन को भी माखन खिलावे हैं और बंदरन को भी माखन लुटावे। भैया कह रही है यदि ऐसा उधम करे है मेरो लाला तो तुम माखन की मटकी नीचे का ही छोड़ो हैं, ऊपर रख दिया करो, छीजे पर टांग दिया करो। गोपी कह रही है जब हम माखन की मटकी छीजे पर टांगती है ना तो तुम्हारे लाला हमारे घर में जावे, नीचे ग्वाला खड़ा करेंगे, बाकी ऊपर दूसरो फिर तीसरो चौथो, एक के ऊपर एक ग्वाला खड़ा करके सबसे ऊपर खुद खड़े होते जाते हैं और खुद माखन खिलाएं और खुद खाएं। गोपी कह रही है भैया हमें तो एक दिन ऐसी गुस्सा आ गई कि हमने अपने दही की मटकी पीपल की डाली पर लटका दी। सोच रही आज देखेंगे कन्हैया कैसे चोरी करेगो। तुम्हारे लाला गए, तुम्हारे लाला ने देखी तो माखन की दही की मटकी पीपल की डाली पे हाथ नहीं आ रहे हो, कहीं से 25 हाथ लंबो बांस लेके आए और नीचे से मटकी में मार गई, मटकी फूट गई और ओख लगा के नंबर वाई नंबर सब दही को पी गई। बहुत सुंदर शिकायत करी है मैया यशोदा से लाला की। मैया यशोदा ने कन्हैया की तरफ देखा, चौरे ये गोपी ठीक कह रही हैं। कन्हैया बोले मैया तेरी सौगंध खाए के कह रहे हो, मैं तो ये भी ना जानूं कि इनको घर है कौन सी गली में। अरे मैया ये सब झूठ बोले हैं, तू बड़ी भोरी है, इनकी बातों में मत याद। कन्हैया कह रहे हैं इनको पतियारो करे, इनको पतियारो करे और मैं तस कर ये साह, और चोर नाम मेरो धरो जिमेरो होनन देंगी ब्याह, जिमेरो होनन देंगी ब्याह। भैया जो गोपी बड़ी चालाक है तो इनकी बातों में मत आवे। भैया ये बहुत चतुर है, ये मैया को जबरदस्ती पकड़ लेती हैं और जबरदस्ती पकड़ करके मेरे मुंह पे माखन लगा देती हैं और फिर शोर करती हैं, हल्ला मचाती हैं कि नंद को छोड़ा जा रहे हो, चोरी करके पकड़ ले रहे। मैया यशोदा ने आज कृष्ण कन्हैया का कान पकड़ लिया। कान सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षक सावधान, ब्रह्म का कान पकड़ा है मैया यशोदा ने और कृष्ण थर थर कांप रहे हैं। मैया ने कही लाला अरे तू जो जो बढ़तो जावे, बड़ो हो तो जावे, उतनो ही बिगड़ तो जावे। बेटा कहाँ कमी है तेरे घर में माखन की है, 9 लाख गाय तेरे नंद बाबा के, नित नयो माखन हो, का जरूरत है चोरी करने की। और सुन आज के बाद यदि तूने ऐसी गलती करी ना तो बहुत पिटाई करूंगी तेरी। एक दिन भगवान ने सोचा एकदा क्रीडामानास्ते रामाध्यागोपदारिका कृष्ण। एक दिन कृष्ण कन्हैया 3.5 वर्ष की उम्र यमुना के किनारे ब्रह्मांड घाट पर खेलने के लिए चले गए। मिट्टी के मकान बना बना करके खेल रहे थे।
और एक छोटा सा मिट्टी का टेला भगवान ने दिया को तत्व महान है। जब तक हम रमण रेती में लोटे नहीं हैं, रमण रेती में हमने लोट नहीं लगाई और यमुना जी के जल का पान नहीं किया तो हमारा ब्रज में रहने का कोई भी औचित्य नहीं है, हमारा ब्रज में रहने का कोई भी फायदा नहीं। रमण रेती का पान, यमुना के जल का पान। कृष्ण भगवान ने खेलते खेलते हुए छोटा सा मिट्टी का ढेला अपने मुंह में डाल लिया। ब्रजवासियों को पता चल गई लाला तेने मिट्टी खा ली। अब तो सभी पकड़ करके मैया यशोदा के पास में लाए, मैया तेरे लाला ने मिट्टी खाई। शिकायत लगाई मैया से, तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। ब्रजवासी कह रहे हैं अद्भुत खेल सखन संग खेलो, छोटो सो माटी को डेलो, अरे तुरंत श्याम ने मुख में मेलो। मैया यशोदा तुरंत भीतर से निकल करके आई, कन्हैया का कान पकड़ लिया। एक छड़ी है हाथ में, छड़ी दिखा रही है, कह रही है क्यों लाला तने खाई माटी है, माखन तू कब हो नाटी। क्या कमी है तेरे घर में माँ माटी बंदो। भगवान का कान पकड़ने की ताकत यदि किसी में है तो वो है मैया यशोदा में। न तो वो ताकत ब्रह्म में है, न ब्रह्मा जी में है, न शंकर जी में है। ये शक्ति तो केवल और केवल मैया यशोदा में है, जो भगवान का कान पकड़ सकती है, भगवान को छड़ी भी दिखा सकती है। वेद में भगवान का नाम है आप्तकाम। आप्तकाम का मतलब समस्त काम, पूर्ण काम, निष्काम। लेकिन यशोदा कृष्ण का कान पकड़ करके छड़ी दिखा रही हैं और कह रही हैं कस्मान मृदमदात्मन भवान भक्षितवानरः वदन्ति ताविका हैते कुमारास्ते अग्रजो अप्ययम्। मैया कह रही है कन्हैया से, क्यों रे अंधात्मा है, क्यों रे मरकट बंधु। मरकट किसे कहते हैं, बोले बंदर को। क्यों रे बंदरों के यार हैं, भक्षित बान रहा, तूने मट्टी खाई हैं। तुम्हारे सखा कह रहे हैं बदंती तावका हईते, और तो और कुमारास्ते अग्रजो अप्ययम, तुम्हारे बड़े भैया बलराम जी भी कह रहे कि तूने मिट्टी खाई है। अब जैसे ही भगवान की शिकायत करी, कृष्ण गए बलराम जी के पास। बलराम जी ने कही भैया तुमने हमारी मिट्टी खाने की शिकायत मैया से करी। बलराम जी ने कहा हाँ करी, तूने वहाँ खाई, हमने कर दी। कन्हैया कहने लगे तो हम भी नंद बाबा से शाम को कहेंगे बलदाऊ भैया भी भाम को गोला खायो करेंगे। अब बलदाऊ ने सोची रात हमारे बाद में लगेगी, सबसे पहले हम पे लग जाएगी, हमारी कुटाई हो जाएगी। सफाई कर दी। मैया यशोदा से कही मैया सुन देख, मेरे सामने तो लाला ने मिट्टी खाई है और पहले का वो खाई हो तो मुँह भूपत होना है, अपना बचाव तो करना ही है। मैया यशोदा कह रही है आज मैं किसी की बात नहीं मानूंगी, लाला तू सही से बताते ने मिट्टी खाई कि नहीं खाई। सुखदेव जी कह रहे हैं सुनो परीक्षित, अब देखो राजा हरिश्चंद्र बोलेंगे। राजा हरिश्चंद्र बोल रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि ना हम भक्षितवानम सर्वे मिथ्याभिशंसिनिः यदि सत्सग्रहस्तर्हि सम्मक्षं पश्य मे मुखम। ना हम भक्षितवानम, भैया मैंने कोई मिट्टी नहीं खाई। सर्वे मिथ्या विशंसिनी, ये सभी लोग मिथ्या बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। और देख मैया यदि तो भरोसा ना है, तो विश्वास ना है, हैं तो समक्षम पश्य मे मुखम, मेरा मुंह खोल के देख ले। मधुमंगल जो भगवान का मित्रता कह रहा है, कन्हैया बड़ो चालाक बन रहा भैया। अरे वो मिट्टी कोई मुँह में थोड़ी होगी, हैं मिट्टी तो पेट में पधार गई होगी। मैया बोली कोई बात ना है, थोड़ी बहुत तो दांतन में छिपक रही होगी। लाला तू अपना मुँह खोल के दिखा। आज मेरे छोटे से गोपाल ने बंधु अपने छोटे से मुखार बिंदु को खोला। मैया यशोदा कान पकड़ करके कन्हैया का मुख देख रही है। और आज मैया यशोदा को छोटे से मुखमंडल में भगवान ने आज पूरे ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया। पूरे ब्रह्मांड में 14 प्रकार के लोग
भगवान के मुख में दिखाई देते हैं। 14 प्रकार के लोगों में एक मृत्यु लोक है, दिखाई देता है। और जम्बू द्वीप में 9 प्रकार के वर्ष हैं, उनमें एक भारत वर्ष है, वो भी दिखाई देता है। भारत वर्ष में एक 84 कोष का ब्रजमंडल है, वो भी दिखाई दे रहा है। 84 कोष के ब्रजमंडल में गोकुल नगरी है, वो भी दिखाई देती है। गोकुल नगरी में 85 चौक का मैया यशोदा का महल है, वो भी दिखाई देता है। महल के द्वारे के सामने मैया कृष्ण कन्हैया का कान पकड़ करके मुंह खोल करके देख रही है। यह दृश्य भी मैया को दिखाई देता है। पूरे ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया। मैया तो एकदम से पागल हो गई, देख रही न जिकाऊ देवता की माया, न मेरी बुद्धि खराब भई, मेरा छोरा भगवान की है। अब वैसा मन में विचार आया कि ये मेरा लाला भगवान जी के तुरंत कान छोड़ दिए, हाथ जोड़ लिए। हे भगवान जी, मैंने आपका कान पकड़ा, गलती हो गई, क्षमा करना, आज के बाद कभी कान नहीं पकड़ूंगी। कन्हैया ने सोचा यदि मैया ने हमको भगवान मान लिया ना तो गड़बड़ हो जाएगी। आज तो हमको लाड कर रही है, आज हमको जो दुलार कर रही है ना, अपनी गोदी में दूध पिलाती है, अपने हाथ से नहलाती है, माखन खिलाती है, और भगवान समझ लिए तो अलमारी में बिठा देगी हैं। और भगवान की सेवा कैसे होती है हम तुम जानते हैं। 2 चिनौरी सवेरे चढ़ा देंगे, 2 चिनौरी शाम को चढ़ा देंगे, अगरबत्ती धूपबत्ती दिखा देंगे। अच्छा, कई बार कैसा होता है कि हम सबके घर में लड्डू गोपाल जी हैं, ज़्यादातर सबके घर में मिलते हैं। पहली बात तो हमें कभी भी ये अपने मन में भाव नहीं लाना चाहिए कि ये मूर्ति है, ऐसा कभी मत सोचो। यही सोचो ये साक्षात भगवान है। दूसरी बात, हम घर में जो भी चीज़ बनाएं खाने के लिए, सबसे पहले भगवान को भोग लगाओ, उसके बाद में उसको पाओ। कभी कभी क्या होता है, जैसे कहीं दावत में जाना हो, हैं, तो थोड़ा सा दूध एक कटोरी में या किसी गिलास में रख देंगे और ठाकुर जी से बोलेंगे प्रभु आज दूध से काम चला लेना, हमारा निमंत्रण तो दावत में है, और तुम्हारे लिए क्या चूल्हा से लगाएं। होता है कि नहीं होता? ऐसा ही ये पूजा करने की, भोग लगाने की, सेवा करने की पद्धति बिल्कुल गलत है। तुम यदि घर में 5 मेंबर हो और 6वां ठाकुर जी को मान के चलो, 7 हो तो 8वां ठाकुर जी को समझ करके चलो। मंदिर में कभी ये विचार न लाए कि ये मूर्ति है, हमेशा यही सोचो ये साक्षात भगवान है। और एक बार जो वस्तु भगवान के चरणों में चढ़ जाए तो कभी भूल करके भी हमारे पैरों में नहीं आनी चाहिए। हम देखते हैं प्रसाद जब बंटता है तो बहुत फैलता है, नीचे पैरों में आता है, हम ये अपराध करते हैं। कभी भी हमें प्रसाद अपने पैरों में नहीं लाना चाहिए। प्रसाद का मतलब क्या होता है? ब्रह्माने परमात्मा, सामान्य साक्षात, और दामाने दर्शन। जो परमात्मा का साक्षात दर्शन है वही प्रसाद होता है। मैया यशोदा ने गलती मान ली, हे भगवान जी मुझे क्षमा करो, मैंने तुम्हारा कान पकड़ लिया। कन्हैया ने सोचा यदि मैया ने भगवान मान लिया तो गड़बड़ हो जाएगी, तो अपनी माया को आदेश किया है भगवान ने, वैष्णवीं यतो न माया पुत्र स्नेहमयी विभो। वैष्णवी माया को आदेश कर दिया कि मेरी मैया ने जो कुछ भी देखा है सबको विलुप्त कर बच्चू देखो हैं। कन्हैया कह रहे हैं मैया कछु ना देखो, मैंने कोई सपनों देखो होगो हैं। बोले कि नहीं तेरे मुँह में कछु हतो हो। बोले मेरे मुँह में कछु हो तो दोबारा खोल के देख ले। और दोबारा खोल के जब मैया को दिखाया तो कुछ भी नहीं दिखा मैया को। मैया से कह रहे हैं भगवान मैया मैंने माटी नहीं खाई, मैंने माटी नहीं खाई, मैंने तो ब्रज की रज खाई थी। मैया यशोदा को ब्रह्मांड का दर्शन कराया। बंधुओं, ये जो ब्रज की रज है ये कोई साक्षात फूल नहीं है, ये कोई साधारण रेत नहीं है, ये चंदन है। इसको देवी देवता अपने माथे पर लगाने के लिए तरसते हैं। राम नाम सब ही कहें, ठग ठाकुर चित चोर, और प्रेम बिना रीझे नहीं, नटवर नंद किशोर। ये ब्रज रज तो भाल का चंदन है, करते हैं बंधन। ये जो ब्रज की धूल है ये साधारण नहीं है, ये साधारण रेत नहीं है, ये चंदन है।
ये ब्रज रज तो भाल का चंदन है, करते हैं बंधन है। ये ब्रज रज तो भाल का चंदन है, करते हैं बंधन है। कब दूर किसन से, वृंदा कब दूर है बन से। राधा कब दूर किसन से, वृंदा कब दूर किसन से। गिरधर कब दूर हुए हैं प्यारे इस गोवर्धन से। ब्रज रज तो भाल का चंदन है, करते हैं बंधन है। ब्रज रज तो भाल का चंदन है, करते हैं बंधन है। अरे बालापन में श्याम ने रज को डेला खायो, बालापन में श्याम ने रज को डेला खायो। जब मैया ने तुम्हें ब्रह्मांड दिखायो। अरे बालापन में सामने रज को डेला खायो, जब मैया ने काटो तुम्हें ब्रह्मांड दिखायो। मैया कब दूर ललन से, भैया कब दूर ललन से। भैया कब दूर बहन से, भैया कब दूर बहन से। गिरधर कब दूर हुए प्यारे इस गोवर्धन से। ब्रज रज तो भाल का चंदन है, करते हैं बंधन है। ये ब्रज रज तो भाल का चंदन है, करते हैं बंधन है। सूर कबीर तुलसी ने इसकी महिमा गाई। सूर कबीर तुलसी ने इसकी महिमा गाई। ब्रज रज दर्शन करने को मीराबाई आई। ब्रज दर्शन करने को मीराबाई आई। और सूर कबीर तुलसी ने इसकी महिमा गाई। ब्रज रज दर्शन करने को मीराबाई आई। आंसू कब दूर नयन से, आंसू कब दूर नयन से। छाया कब दूर दर्पण से, छाया कब दूर दर्पण से। गिरधर कब दूर हुए हैं प्यारे इस गोवर्धन से। ब्रज रज तो भाल का चंदन है, करते हैं बंधन है। भगवान कह रहे मैया यशोदा से, मैया मैंने किसी मिट्टी का पान नहीं किया, मैंने तो ब्रज की रज का पान किया। बड़ी से बड़ी सुंदर से सुंदर लीला भगवान ब्रज में रह करके करते हैं। एक दिन मैया ने रात्रि में काजल लगा करके कन्हैया को सुला दिया था। सुबह हुई, कृष्ण भगवान देख रहे हैं कि मैया यशोदा दही भिगो रही है। कृष्ण भगवान उठ करके आए, जग करके आए, मैया से कही मैया हमें तो बड़ी जोर से भूख लगी है। मैया ने कही लाला अभी ताज़ा माखन को निकलो ना है और ज़्यादा जोर से भूख लगी है, हाथ मुँह धो के वह मटकी में कल को बास और माखन टंग रहे हो मिश्री मिला के खाए ले। अब कृष्ण भगवान को बच्चे के मन में तो जो बात चढ़ जाए बस उसे पूरा करते हैं। बोले नहीं मैं तो ताज़ा माखन लूँगा और अवई लूँगी। भैया बोलिए भाई निकलो ही ना तो कहाँ से ले गो हैं। तो कृष्ण भगवान
उस रई को पकड़ करके खड़े हो गए, बोले अबई माखन लूंगो और ताजो माखन लूंगो, जई में से माखन। मैया ने कही लाला देख तू को तंग मत करे, मैं वैसे परेशान हूँ। भगवान ने ऊपर देखा, बोले कहा है मैया? बोले ऊपर है चंदा मामा। आओ तो भैया चंदा को देख करके कृष्ण कन्हैया माखन माखन सब भूल गए। बोले मैया हम तो चंदा लेंगे चंदा लेंगे। मैया ने कही तू चंदा लेंगे ऐसा ही करते रहे, तब तक तो मेरा माखन निकल जाएगा। भगवान रही पकड़ करके खड़े हो